गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले भाग में हमारा पाठ समाप्त हो चुका था। मैं टीवी हूँ और आपने पढ़ा भी होगा इसको, तो आपको अच्छी लगी ना ये पढ़ के पाठ? आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई हो कि टीवी को पास से नहीं देखना चाहिए, टीवी देखने से हमारे आँख की रोशनी कमज़ोर होती है, और बच्चों टीवी देखने से हमारा समय भी ख़राब होता है ना। हम दिन वक्त टीवी ही देखेंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे, खेलेंगे कब, और भी बहुत से काम नहीं कर पाते हम। तो चलिए आज आपका अभ्यास करते हैं। पहले देखिए अभ्यास में क्या है। शब्दार्थ। बेमन का मतलब है बिना मन के। अचंभित मतलब चकित या हैरान। अनोखा मतलब विचित्र। ज़्यादा मतलब अधिक। मनोरंजक मतलब मन को प्रसन्न करने वाला। बेहद मतलब बहुत ज़्यादा। और कार्यक्रम मतलब टीवी पे आने वाला प्रोग्राम। संसार मतलब दुनिया। माध्यम से मतलब बच्चों के द्वारा। लोकप्रिय मतलब लोगों को पसंद। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त। विज्ञापन मतलब किसी वस्तु की विशेषता बताना, लोगों को जानकारी देना। उत्पाद मतलब वस्तुएं। ज्योति मतलब रोशनी। तो बच्चों आपको इन शब्दार्थ को याद भी करना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है। बच्चों श्रुतलेख शब्द। कार्टून, मनपसंद, चौके छक्के, उपलब्ध, डिस्कवरी, कार्यक्रम, लोकप्रिय, विज्ञापन, अचंभित। तो आपको ये श्रुतलेख शब्द याद करने हैं। शब्दार्थ आपके अपनी नोटबुक में लिखिए और इन्हें याद भी कीजिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। लगातार टीवी देखते हुए परवेज को कितने घंटे हो गए थे? कितने घंटे हो गए थे बच्चों? 4। तो 4 पे निशान लगाइए। टीवी किसने बनाया था? टीवी किसने बनाया था? जे.एल. बेयर्ड ने। तो जे.एल. बेयर्ड पे निशान लगाइए। टीवी आधुनिक समय में कैसा दिखता था? पतला। तो पतला पे निशान लगाइए। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न है ये। परवेज टीवी पर क्या देख रहा था? क्या देख रहा था बच्चों? परवेज टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून चैनल देख रहा था। टीवी क्या नहीं चाहता था बच्चों? टीवी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बच्चों को डांट सुननी पड़े। टीवी को बच्चों से क्या शिकायत थी? टीवी को बच्चों से शिकायत है कि उस पर केवल कार्टून ही ना देखें बच्चे। लिखित प्रश्न। मम्मी ने परवेज से क्या कहा? मम्मी ने परवेज को कहा कि वह तुरंत टीवी बंद करे, और उन्हें खाना खाने को पहले बोला। फिर टीवी हर वक्त देखने के लिए डांट भी लगाई ना कि दिन भर टीवी देखते हो, बैठे रहते हो। टीवी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है बच्चों? टीवी माता पिता के लिए मुसीबत तब बन जाता है जब बच्चे खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना बंद करके सिर्फ टीवी देखते हैं। टीवी देखते समय हमें कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? टीवी देखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे टीवी पे हमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, और टीवी को हमें पास से नहीं देखनी चाहिए। पास से देखेंगे तो हमारी रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, और हम दिन भर यदि टीवी देखेंगे तो हमारा समय भी नष्ट होगा ना। रिक्त स्थान भरो। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था। यहाँ देखिए 3 शब्द बने लिखे हुए हैं ना, उन्हीं को इसमें छाट कर भरना है आपको। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था। आज मैं लगभग हर घर में मिलूँगा। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आँखों का तो ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, तो आप ये खाली जगह भरिएगा इसी प्रकार। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। ये मैंने आपको जोड़ना सिखाया है ना, किस तरह जोड़ते हैं वर्णों को। जैसे हम हर व्यंजन के साथ अ जुड़ा रहता है, तो मम मी ये शब्द बना है। आधुनिक, ये क्या हो गया बच्चों? आधुनिक। समाचार, समाचार हो गया। ठीक है। विराम का अर्थ होता है रुकना। लिखते और पढ़ते समय यह रुकना हम कुछ विशेष चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। आओ कुछ विराम चिन्हों को पहचानें और समझें। ये है पूर्ण विराम बच्चों। एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन होती है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर मुझे भी आराम की ज़रूरत है। उदाहरण में, तो ये वाक्य जब पूरा हुआ,
तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पूर्ण विराम लगा ना, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। ये वाक्य जब पूरा हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम। अल्प विराम दो समान महत्व के शब्दों में अंतर रखने के लिए, ठीक है। मैं तुम्हें फिल्में, कार्टून, अब फिल्में और कार्टून दोनों के बीच में क्या लगा है बच्चों, अल्प विराम, वह गाने दिखाता हूँ। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न, ये देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं ना, तो हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं बच्चों। तुम कब से टीवी देख रहे हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ लास्ट में आप क्या लगाएंगे, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह कब लगाते हैं बच्चे, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भाव का जब प्रकट करने वाले शब्दों के साथ हम विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य। अब वाह क्या है बच्चों, हमारा जो है विस्मय दिखा रहा है कि अरे वाह कितना बढ़िया है, तो कितना सुंदर दृश्य, वाह के बाद हम क्या लगाएंगे, विस्मय बोधक चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, ये कौन से चिन्ह है बच्चों, उदाहरण, किसी के द्वारा कहे गए मूल शब्दों को उसी के रूप में प्रकट करने को उदाहरण चिन्ह कहते हैं। जैसे माँ ने कहा टीवी बंद करो, तो किसका चिन्ह लगा है, उदाहरण का, ठीक है बच्चों। अब दिए गए वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। जैसे ये कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, आपको उचित चिन्ह लगाने हैं। परवेज ने बेमन से टीवी बंद किया, ये वाक्य पूरा हो गया तो आप यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। अरे तुम बोल भी सकते हो, तो अरे में विस्मय बोधक। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो प्रश्न सूचक चिन्ह, है ना। माँ ने कहा तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ, तो आप यहाँ पे चिन्ह लगा रहे हैं ना। टीवी पर हमें फिल्में, कार्यक्रम व मैच आदि देखते हैं, तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह। तो इस प्रकार आपको चिन्ह लगाना है बच्चों। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं या होने का पता हो रहा है ना बच्चों, तो उन शब्दों को कहते हैं क्रिया, जैसे हंसना, गाना आदि। अब पाठ में से 5 क्रिया शब्द छांटकर लिखो। देखना, खाना, बोलना, घूमना, डांटना, ये सब क्या है बच्चों, क्रिया शब्द है, ठीक है। तो आप अपने इस अभ्यास को पूरा कीजिए और याद भी कीजिए।